नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पर। दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप कैसे किसी पब्लिक ऑफिस से या गवर्नमेंट ऑफिस से किस प्रकार कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में किन किन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मेंशन करना जरूरी है, कैसे कोई एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप उसकी अपील फर्दर अपीलेट अथॉरिटी के आगे कैसे फाइल करेंगे, किन इंफॉर्मेशन को देना जरूरी है पब्लिक अथॉरिटी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, किन इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। ये सभी बातें आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ में करूंगा। दोस्तों, पहले भी दो वीडियो मैं एक लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बना चुका हूं, इस जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। क्यों इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जरूरत पड़ी? तो इसका जवाब केवल एक ही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और उनके वर्किंग जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 2005 में भारत सरकार लेके आई। इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में केवल 31 सेक्शन है, लेकिन ये 31 सेक्शन अपने आप में एक विस्तृत एक्ट है जो कि पूरे तरीके से गवर्नमेंट में किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी के साथ में कार्य हो या गवर्नमेंट किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से कार्य कर सके, इसको तय करने के लिए ये 31 धाराएं काफी हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 15 नियम है। दोस्तों, आरटीआई एक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो केवल सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 11 और सेक्शन 19 है। ये 5 जो धाराएं हैं वो पब्लिक से जुड़ी हुई और पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में ही हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सेक्शन 6 में किसी भी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में है या पब्लिक डिपार्टमेंट या किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट से जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे सभी डिपार्टमेंट से हम धारा 6 के तहत एक फॉर्म सबमिट करके या सादे कागज पर भी एक इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी होनी चाहिए या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि पब्लिक से संबंधित है या पब्लिक के लिए है। ऐसी एक इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास जिसका जानकारी आप कोई भी व्यक्ति, इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है वो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हो, कोई भी व्यक्ति इस धारा 6 के तहत आवेदन करके ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जब धारा 6 के तहत एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। वो पब्लिक लोक सूचना अधिकारी जैसे बोलते हैं, उसके आगे ही एप्लीकेशन लगती है और वो जिस दिन एप्लीकेशन प्राप्त करता है उस दिन से 30 दिन के भीतर उसको ये इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी होता है। 30 दिन के भीतर उसको ये इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगी। तो धारा 6 के तहत आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, 30 दिन की म्याद जो है वो किसी इंफॉर्मेशन से संबंधित है जो कि पब्लिक डोमेन पर है। लेकिन दोस्तों, यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं जो किसी की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है, उसके जीवन के अधिकार से या उसकी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो 48 आवर्स में या 48 घंटे के भीतर उस पब्लिक अथॉरिटी को वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। ये सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में इसका प्रावधान दिया है। दोस्तों, सेक्शन 7 सब क्लॉज 8 आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी अथॉरिटी जब किसी इंफॉर्मेशन को देने से इनकार करती है तो उसे उस आदेश में 3 बातों का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। पहला, कि वो किस कारण से वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। दूसरा,
उसमें उस ऑर्डर में उसे मेंशन करना पड़ेगा कि कितने दिन की टाइम लिमिट में आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तीसरा, उसे उसकी अपीलेट अथॉरिटी की जानकारी भी उस रिजेक्शन ऑर्डर में मेंशन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 7 सब क्लॉज 8 में ये 3 इंपॉर्टेंट बातों का उल्लेख करना लोक सूचना अधिकारी को बहुत जरूरी होता है जब वो इंफॉर्मेशन देने से इनकार करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 के अनुसार कुछ रीजन बताए हैं जिनके आधार पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर सकता है, या वो जो धारा 8 में कारण बताए गए हैं या वो जो सूचनाएं बताई गई हैं, जो इंफॉर्मेशन बताई गई हैं, वो कैटेगरी जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जम्प्ट की गई है आरटीआई इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कि इन सूचनाओं को आरटीआई के तहत देने के लिए पब्लिक अथॉरिटी बाउंड नहीं है। सेक्शन 8 वो एग्जम्प्ट करता है। अब ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सेक्शन 8 के तहत जो इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट की गई है वो है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई मामला, नेशनल प्लानिंग से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक कोई इंफॉर्मेशन, कोई फॉरेन टर्म्स को या फॉरेन रिलेशन जो हमारी कंट्री के हैं उनको डैमेज करने वाली यदि कोई इंफॉर्मेशन है तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सेक्शन 8 एग्जम्प्ट करता है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने देने के लिए मना किया है या उसको पब्लिक डोमेन पर लाने के लिए कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी आदेश से जो है मना किया गया है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी इस सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्ट की गई है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो पार्लियामेंट या जो विधानमंडल जो हमारा स्टेट लेजिस्लेशन होता है उनके स्पेशल प्रिविलेज को जो ब्रीच करने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए बाउंड नहीं है, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन की प्रिविलेज में आती है तो वो इंफॉर्मेशन भी आरटीआई के तहत एग्जम्प्ट की गई है। चौथी जो इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जम्प्ट की गई है उसका जो नेचर है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति की बिजनेस कंपटीशन से संबंधित हो या उसके कमर्शियल कॉन्फिडेंस से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन हो, या किसी बिजनेस उसके जो सीक्रेट्स होते हैं उसको डैमेज करने वाली यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो पब्लिक अथॉरिटी ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं देगा, एग्जम्प्ट है ऐसी इंफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का आप के आगे ये सेटिस्फाइड कर देते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आवश्यक है तो फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे सकेगा। अदरवाइज ये जो नेचर है इस प्रकार की इंफॉर्मेशन का वो एग्जम्प्ट की गई है। दोस्तों जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो किसी व्यक्ति की फिड्यूशियरी इंफॉर्मेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है, इसको देने के लिए भी एग्जम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट उसके अगले जो इंफॉर्मेशन है वो किसी फॉरेन कंट्री ने अपनी भारत के साथ में ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है या किसी फेथ में आकर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करी है तो वो इंफॉर्मेशन भी इस आरटीआई की धारा 8 के तहत एग्जम्प्ट की गई है। ऐसी इंफॉर्मेशन भी सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्ट की गई है जो कि किसी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी या फिजिकल सिक्योरिटी को लेकर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन भी सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्ट की गई है। किसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन या अपराधी को पकड़ने के संबंध में जो तरीका अपनाया गया उसकी प्रक्रिया से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। सेक्शन 8 के तहत इसको एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब चार्जशीट पब्लिक डोमेन पे आ जाती है तब ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है और वो दी जा सकती है। इसके संबंध में एक डिटेल मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही जो एक इंफॉर्मेशन है वो कैबिनेट मिनिस्टर और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे से के साथ में, वो जो किसी विषय पर डिस्कशन करते हैं, नोटशीट जो लिखी जाती हैं, वो जो नोट्स होते हैं उनको आरटीआई के तहत एग्जम्प्ट किया गया है, वो इंफॉर्मेशन भी देने के लिए वो बाउंड नहीं है। सेक्शन
81J आरटीआई एक्ट के तहत भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि देने के लिए एग्जम्प्ट की गई है। इसके संबंध में एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसको आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सेक्शन 81J के तहत किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जा सकता, जो कि उसकी सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसको देने के लिए भी सेक्शन 81J के तहत एग्जम्प्ट किया गया है। बिना उसकी कंसेंट लिए ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। सेक्शन 81J के तहत उसको एग्जम्प्ट किया गया है। आरटीआई एक्ट के तहत सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी की जो इंफॉर्मेशन है वो बिना उसकी कंसेंट लिए रिटर्न में या ओरली इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको शेयर नहीं कर सकता। हाँ, यदि उसको ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन देना जरूरी है तो वो 10 दिन में 10 दिन का टाइम जो है उस थर्ड पर्सन को देगा उसकी कंसेंट के लिए, और 10 दिन में उसको ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी टाइम लिमिट देगा। और उस 10 दिन के टाइम जो पीरियड है वो निकल जाने के बाद वो इंफॉर्मेशन यदि वो पाता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन देना पब्लिक इंटरेस्ट में है, तभी वो ऐसी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। अदरवाइज सेक्शन 11 के तहत यदि उसका ऑब्जेक्शन है और ऑब्जेक्शन जेन्युइन फील होता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। तो सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है, बताया गया है आरटीआई एक्ट में। यदि कोई इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, तो सेक्शन 19 में आपको 30 दिन की टाइम लिमिट होती है आपके पास में अपील फाइल करने के लिए अपीलेट अथॉरिटी के आगे। यदि इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो ऐसा एग्रीव्ड पर्सन जिसके संबंध में इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी अपील सेक्शन 19 में कर सकता है। दोस्तों, सेक्शन 19 में अपील फाइल करने की लिमिटेशन 30 डेज की है। अपील में जो भी निर्णय होता है उससे भी यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है या अपील आपकी रिजेक्ट कर दी है और आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 के तहत आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। सेकंड अपील की लिमिटेशन 90 दिन की दी गई है। सेकंड अपील में भी आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं जो कि फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर में आपको खिलाफ पारित किया गया है। तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 में सेकंड अपील का प्रावधान आरटीआई एक्ट में दिया गया है। तो सेक्शन 20 में दोस्तों पेनल्टीज के बारे में आरटीआई एक्ट में बताया गया है। यदि कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जानबूझकर किसी इंफॉर्मेशन को देने से इनकार करता है या ऐसी इंफॉर्मेशन को छुपाता है या इनकार करने के लिए जो उसने रीजन दिए हैं और वो ऐसे रीजन है जो कि बोगस है या ऐसे रीजन सस्टेनेबल नहीं है कानून की नजर में, तो अपीलेट अथॉरिटी उस ऑर्डर को क्वेश कर सकती है और कुछ दंड भी सेक्शन 20 के तहत ऐसे कंसर्निंग ऑफिसर पर लगा सकती है, जो कि 250 रुपीज पर डे के अनुसार लगाया जाएगा। और पेनल्टी 25,000 रुपए तक मैक्सिमम इम्पोज की जा सकती है। और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो व्यक्ति अपनी पब्लिक ड्यूटी को निभाते हुए ऐसी इंफॉर्मेशन देने से इनकार करता है उसके खिलाफ भी उसकी एसीआर फोल्डर में ऐसी एक मार्क लगाने के लिए भी अपीलेट अथॉरिटी ऐसे डायरेक्शन दे सकती है। ऐसे पावर आरटीआई एक्ट के तहत अपीलेट अथॉरिटी को दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 11, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 के बारे में आज अपने इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताया। इसके संबंध में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट केस लॉ भी बताए, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। पूर्व के वीडियो की लिंक भी मैं आपको अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको विस्तृत रूप से आरटीआई एक्ट का कैसे यूज किया जाए और इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कैसे आरटीआई एक्ट को प्रभावकारी तरीके से इस देश में लागू किया जाना चाहिए और इसके लिए आप कैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको विस्तृत रूप से अपने इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों अन्य लोगों को भी इसकी मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।